मैंने बताया था कि नचिकेता यमराज के पास पहुंचते हैं और उनके घर पर 3 दिन 3 रात उनका प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। तो मेरा एक प्रश्न है कि नचिकेता एक इंसान होकर वह कैसे यमलोक पहुंच गए? वह किस रास्ते से यमलोक गए? उनको कौन सा साधन यूज किए कि वो यमलोक तक पहुंच गए? तो शाश्वती जी, कल का जो आपका प्रश्न है उसका आंसर यहां पर मिलेगा कि नचिकेता जो अर्थ है, नचिकेता का अर्थ है हिंदी में, उसको अंग्रेजी में कहते हैं नचिकेतते विचेष्टते। मतलब कि जो व्यक्ति प्रपंच से अलग है, छल से अलग है, सांसारिक कामनाओं से अलग है, वो ईश्वर की दिव्य धारणाओं के अनुशासन में रहता है, उसको हम नचिकेता कहते हैं। और नचिकेता जो यम के पास गए हुए थे, नचिकेता को पहले से ही अग्नि विद्या आती थी। वो अग्नि विद्या के ही माध्यम से नचिकेता यम के पास पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने यम से ये प्रश्न क्यों किया कि अग्नि विद्या के बारे में बताइए? तो अग्नि विद्या के बारे में इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया क्योंकि आम लोगों को अग्नि विद्या के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। ये गुप्त विद्या है जिसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो नचिकेता और यम की जो कहानी है वह एक गुप्त विद्या के रूप में है कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को कहानी नहीं। जो आपने कहा कि मैंने कई बार इसको अपने बचपन में भी पढ़ा, बहुत सारे लोग, मैं इस कहानी को कम से कम नहीं तो ये मेरा 5वां 6ठा बार होगा मैं इस कहानी को सुना रहा हूं। बहुत सारे मंचों पे मैंने सुनाया है इस कहानी को, फिर भी मुझे हर बार जब भी मैं इस कहानी को पढ़ता हूं तो मुझे कुछ नई सीख मिलती है। तो नचिकेता और यम की कहानी एक दिन पढ़ने की नहीं है, इसको बार बार पढ़ेंगे तो उसको बार बार आप अपने मन से, आप अपने ज्ञान से उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं कि नचिकेता का जो पहला वर था कि वह हमारे पिता की संतुष्टि हो जाए, हमारे पिता सही हो जाए, हमारे को फिर से दोबारा वो एक्सेप्ट कर ले। तो वह जो पहला वर था वह लोक कल्याण के लिए था कि लोग, जो भी व्यक्ति है उसका कल्याण कैसे हो, लोग कैसे एक दूसरे से, जो उनके पिताजी हैं वो कैसे किसी को प्यार करना सीख ले, किसी को एक्सेप्ट करना सीख ले, कि हम कोई आवेश में ना आए, उसके बारे में था कि हमारे आवेश, हमारी आसक्ति, इन सब में कमी ना हो। इसके लिए पहला वर उन्होंने मांगा था। दूसरा जो वर मैंने कल बात किया था कि अग्नि विद्या के बारे में, कि जो ये परलोक है, इस लोक के बाद जो दूसरा लोक है, वहां पर हम पहुंचने के लिए, वहां जाने के लिए, इस लोक में अभी अपने शरीर रूपी, मनुष्य रूपी रूप में हमें क्या क्या कर्तव्य करने चाहिए, वो अग्नि विद्या है कि हम अगर कौन कौन सा काम करेंगे जिससे कि हमारा जो जीवन है हमारे मरने के बाद, या हम जो भी जिंदगी जी रहे हैं उसमें हमारा अच्छा सुधार आ जाए, तो वो उसको हम अग्नि विद्या के रूप में देखते हैं। और इसीलिए नचिकेता को यमराज ने चौथा वर जो दिया था बिना मांगे हुए, कि जब भी कोई अग्नि विद्या के बारे में बात होगी तो नचिकेता के नाम से जाना जाएगा। और ये अग्नि विद्या जो है नचिकेता विद्या के नाम से, त्रिविद्या के नाम से, बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब जो तीसरा वर था जो यमराज ने उसको कमिट कर चुका है, कमिट कर दिए थे नचिकेता को कि मैं तीसरा वर दूंगा, तो वह यमराज जो है पूछा कि अब आप तीसरा वर मांगिए। तो नचिकेता ने कहा कि मैं लोक कल्याण के लिए मांग लिया, मैं परलोक कल्याण के लिए मांग लिया, अब मैं आपसे जो तीसरा वर मांगता हूं वो आत्म कल्याण के लिए मांगता हूं, कि आत्मा का कल्याण, आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है, हम कैसे आत्मा से मिल सकते हैं, उसके उपाय को हम जानेंगे। और वही उपाय यमराज ने तीसरे वर के रूप में नचिकेता को बताया। और नचिकेता ने यहां पर यमराज के पास जो प्रश्न किया वह बहुत ही साधारण प्रश्न किया। और इस प्रश्न के बाद मैं बताऊंगा कि नचिकेता ने यह प्रश्न क्यों किया। नचिकेता ने यम के पास प्रश्न किया कि यमराज, जो मनुष्य है उसके सामने दो मत है, एक उस पे हम उस विचार को सुनना चाहते हैं। तो नचिकेता, भगवान ने कहा कि क्या, यमराज ने कहा कि क्या नचिकेता, क्या दो वर है? तो नचिकेता कहते हैं कि भगवान,
मृत मनुष्य के संबंध में एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। जब लोग मर जाते हैं तो उसके बारे में बहुत लोगों को संदेह होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है उसका अस्तित्व रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा इस कभी नहीं मरती है, तो इसलिए वो आत्मा इसी पृथ्वी पर रह जाती है। और कोई लोग कहते हैं कि मृत्यु के साथ शरीर भी गया, आत्मा भी गई, सब चीज गया। तो दो जो मत है इसके बारे में हमें खुलकर बताइए। तो नचिकेता का जब यह प्रश्न हुआ तो नचिकेता ने यह प्रश्न कोई वर के रूप में मत नहीं मांगा। नचिकेता ने यमराज से यह प्रश्न उनके अनुभव के रूप में मांगा कि आप अपना अनुभव बताइए इसके बारे में। तो यही मेरा अभिष्ट तीसरा वर है। तो अब यमराज ने कहा कि ये तो जो प्रश्न है, यमराज मन ही मन बहुत ही प्रशंसा किया कि नचिकेता का बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि बालक है, यह बहुत ही गोपनीय प्रश्न को जानना चाहता है। और यह गोपनीय प्रश्न क्या है? यह गोपनीय प्रश्न इसीलिए है कि इस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े देवताओं ने भी नहीं समझा है, बड़े बड़े लोगों ने भी नहीं समझा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी नहीं समझा है। तो इसीलिए यह जो है गोपनीय तत्व है। तो यमराज के मन में यह बात आ गया कि क्या मैं यह गोपनीय तत्व नचिकेता को बताऊं या ना बताऊं। और अगर कोई गोपनीय विद्या होता, आज जो है गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु जो है जब कोई ज्ञान देता है तो वह पूरी तरह से अपने स्टूडेंट्स को टटोल लेता है कि वह उस ज्ञान को लेने लायक है या नहीं है। हमेशा यह कहा जाता, आप कभी भी कुपात्र को या जो भी बच्चे हैं उसको, अगर वह उस ज्ञान को हैंडल नहीं कर सके, उस ज्ञान का यूज नहीं कर सके, उस ज्ञान का परमार्थ में नहीं लगा सके, तो वह ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। इसी तरह से जो दान है वह कुपात्र को नहीं देना चाहिए। तो एज ए गुरु नचिकेता की यमराज ने परीक्षा लेनी स्टार्ट की कि उन्होंने कहा कि तुम सही बात है कि आत्म तत्व जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका वर्णन जो है कि तुम चाहते हो, लेकिन यह बहुत गोपनीय है, इसीलिए तुम इसके बदले में कोई और वर मांग लो, मैं तुम्हें आत्म तत्व के बारे में नहीं बताऊंगा। आत्म तत्व जो है अत्यंत सूक्ष्म विषय है, पहले देवताओं को भी इसके बारे में नहीं पता था, तो अतएव तुम दूसरा वर मांग लो। तो नचिकेता ने कहा कि आत्म तत्व तो कठिन है, या इसको सुनकर और इसको समझकर अगर हम अपने जीवन में इसको उपयोग करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं और हम ये मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए मुझे तो यही आत्मवर बता दीजिए। फिर मृत्यु देवता ने कहा कि नहीं जी, इसके बारे में यह बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म विषय है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह महत्वपूर्ण विषय है और इसकी तुलना हम किसी और वर से कर सकते हैं। तुम कोई भी वर मांग लो, चाहे तुम बड़ा बड़ा ऐश्वर्य मांग लो, धन मांग लो, संपत्ति मांग लो, स्त्री मांग लो, कई राज्य मांग लो, जो चीज मांगना है वो मांग लो, लेकिन इसके बारे में, आत्म तत्व के बारे में मत मांगो। तो यमराज के बात को नचिकेता ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी हर बात को समझता हूं, मुझे इन सब किसी चीजों की जरूरत नहीं है, मैं तो जो भी सुनूंगा वो आत्म तत्व के बारे में ही सुनूंगा। परंतु फिर भी अगेन यमराज ने जो है कि दोबारा भी उनकी तिवारा भी 4 बार 5 बार उन्होंने परीक्षा ली कि तुम गौ मांग लो, तुमको जो चीज मांगना है वो मांग लो। तो नचिकेता नहीं हिले। तो यमराज उस अपने शिष्य का, नचिकेता का खंभा को हिलाकर, उसके मन को हिलाकर टटोल कर यह देख लिए कि नचिकेता हिलने वाला नहीं है। नचिकेता अब जो है ये बिना इसके बारे में बात किए हुए नहीं जाएगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अब आपको आत्म विषय, आत्म तत्व के बारे में बताते हैं। तो लेकिन उससे पहले यमराज एक प्रश्न करते हैं नचिकेता से कि तुमको मैंने इतना तुम्हारा टटोला, तुमको इतना सारा मैं प्रलोभन दिया, तब भी तुम अपने रास्ते से नहीं हिले। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपने प्रलोभन दिया वो सिर्फ क्षणभंगुर है, कि आज अगर राज्य होगा कल नहीं होगा, आज हमारे पास धन दौलत होगा, आज गायें होंगी, आज स्त्रियां होंगी, आज हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन कल हो सकता है कि वो चला जाए। जो महान ज्ञान है वो कभी भी नहीं जाता है, जो सूक्ष्म ज्ञान है वो हमेशा आपके पास ही रहता है, इसीलिए मैंने अपने रास्ते से नहीं हिला। तो
आत्मा का अस्तित्व है या नहीं ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप इसके बारे में हमें अपना अनुभव बताइए और उसी का हमें उपदेश कीजिए। तो यमराज ने सबसे पहला कहा कि आत्मा जो है वो सत्य है और यह तत्व गूढ़ है। मतलब जो चीज सत्य होता है वह हमेशा गूढ़ होता है। उसको आप जो चीज दिखता है जैसे वह वैसा नहीं होता है। आप हमेशा दुनिया में इसी चीज को मान के चलिए, आपको जो भी चीज दूर से दिखता हो सकता है किसी व्यक्ति की मुस्कुराहट आपको दिख रही हो लेकिन अंदर से कुछ और हो सकता है मेरी आवाज आपको ऐसी सुनाई पड़ रही है लेकिन हो सकता है उस आवाज में कुछ और चीज हो। आप जो भी चीज देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोरोना देख रहे हैं, लाइफ में जितने भी चीज देख रहे हैं, आपको हमेशा ये चीज को, इसकी जो वास्तविकता है उसको बिना जाने, वास्तविकता को कैसे जानेंगे? वास्तविकता को स्वयं अध्ययन करना होगा, उसके बारे में स्वयं। अगर जब तक आपका दिमाग नहीं कहेगा, आपका मन नहीं कहेगा, आपका चित्त नहीं कहेगा कि ये ऐसा होता है, तब तक वह सत्य नहीं होता। तो सत्य जो है उसका जो अनुभव है वो खुद आपको स्वयं करना होता है। तो यमराज ने नचिकेता से कहा कि यह आत्म तत्व जो है वो कल्याण का मार्ग है, इससे हम कल्याण कर सकते हैं। और उसने कहा कि दूसरा भी मार्ग है। दूसरा मार्ग क्या है? कि हम सांसारिक जीवन में सुख, भोग, ऐश, आनंद, ऐश्वर्य इसको भी ले सकते हैं। तो नचिकेता को उन्होंने बताया, यमराज ने बताया कि दो मार्ग हैं रास्ते में, एक श्रेय मार्ग है और एक प्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग का मतलब होता है कि हम दूसरे का कल्याण कैसे कर सकते हैं, और प्रेय मार्ग का क्या होता है अर्थ, कि हम सांसारिक जीवन से हम कैसे आकर्षित हो सकते हैं, जो हमारे आसपास की जिंदगी है उससे हमारा आकर्षण कैसा है। तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस बात को, कल इस चर्चा को, कि श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आत्म तत्व को नहीं समझ सकते हैं। तो नचिकेता को पहले यमराज ने श्रेय और प्रेय मार्ग के बारे में बताया, फिर उसके बाद आत्म तत्व के बारे में और भी एक दो स्टेप जानने के बाद तब उसको आत्म तत्व के बारे में बताया। तो मतलब आत्म तत्व इतना गूढ़ है कि पहले हमें उसके लिए प्रिपेयर होना होगा, पहले हमें उसके लिए समझना होगा, तभी हम आत्म तत्व के बारे में समझ सकते हैं। तो थैंक यू। मैं इस चीज को कल भी कंटिन्यू रखूंगा। तो गुप्ता सर। नाम सर। हाँ। सर अभी जो आप आत्मतत्व की बात कर रहे थे उसमें ये है कि सबसे पहले तो हमारे विचार जो है ना वो सकारात्मक होने चाहिए। अगर हमारे विचार सकारात्मक नहीं होंगे तो हम किसी भी तत्व को नहीं जान पाएंगे, चाहे वो कोई सा भी तत्व हो, जीवन का तत्व हो, आत्म तत्व हो, कोई भी तत्व नहीं जान पाएंगे। नंबर दूसरा, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। अपने आप पर भरोसे से मतलब मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ उससे दूसरों का क्या हित होगा। अपना हित बाद में सोचना है, दूसरों का हित पर हित को हमने बाद में सोचना है, तो हमको मिलेगा। और तीसरी बात जो है, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कि वो कहते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सबको, तेरा तुझको सौंपू क्या लागेगा मोर। कि जो इंसान में जो मैं है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर ये चीजें रहेंगी तो हम कभी भी आत्म तत्व को प्राप्त नहीं हो सकते। तो मैं को हमें ताकना चाहिए। हर पल हिम्मत से रहना चाहिए। मतलब हमारे अंदर नकारात्मक सोच नहीं आना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच आनी चाहिए। हिम्मत रहेगी तो जिंदगी हमारी खुशहाल होगी, और जब जिंदगी खुशहाल होगी तो वही आत्म तत्व है, वही हमको आत्म तत्व प्राप्त होगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि अर्पण और समर्पण। अर्पण देना और समर्पण, अपने आप को किसी के हवाले कर देना। मैं लोग बाग यहाँ पर बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, मथुरा में, वृंदावन में, वहां जाकर के लोग बाग हाथ ऊपर कर देते हैं। तो मैंने एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा ये हाथ ऊपर क्यों करते हैं? तो बोले ये मैं हाजिरी लगा रहा हूँ सर, आई एम प्रेजेंट। तो
मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भाई साहब ये वो नहीं है, ये ठाकुर जी हैं। कि जब कोई कहता है ना हैंड्स अप, तो हम हैंड्स अप क्यों करते हैं कि भाई मैंने समर्पण कर दिया आपको, आप जो करना चाहते हैं करो, आपके हवाले हूँ। तो अर्पण माने देना और समर्पण माने पूर्ण रूप से दे देना कि भाई मैं आपके हवाले हूँ, आपको जैसे रखना है, जैसा चाहिए वैसा करते जाइए, तो आपको अपने आप मार्गदर्शन होता जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। आज किसी को कोई ग्रेटिट्यूड है, कोई धन्यवाद देना चाहते हैं? कोई भी किसी के लिए? जी 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 संगीता मैडम। वंशिका जी ने लिख के भेजा है, बोला नहीं है। सर मेरा है श्रीहान विशाखा वर्मा जी, जो डांसर है और भी बहुत कुछ है, डांस भी सिखाती है। तो श्रीहान उनका क्लास करता है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो स्पेशल चिल्ड्रन को डांस सिखाती है, लेकिन उससे भी ऊपर जाके वो हमारे लिए, मतलब हम मदर्स के लिए सोचती है। और कल मैंने उनका डांस क्लास ज्वाइन किया। आई एम सो हैप्पी। तो उनको मेरा प्रणाम कि वो इतना सोचती है हमारे लिए। और वहाँ सिर्फ स्पेशल मदर्स नहीं, जो मदर्स बच्चे को टाइम देते देते खुद को भूल चुकी है, उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये स्टेप। तो उनको ग्रेटिट्यूड मेरे तरफ से। शाश्वती जी, इससे हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कि वो एक बहुत पहले एक गाना आया था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल ये जा जमाने के लिए। हाँ। तो वो उस राह पर हमको जी चले तो आत्मज्ञान अपने आप से हो जाएगा। जी हम अपने लिए तो करते करते हैं, दूसरों के लिए जो हम कर सकते हैं वो बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू। आपका प्रॉब्लम होगा, मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है। जी बोलिए। सर आज का जो आभार है वो डॉक्टर राहुल अग्रवाल की ओर से आपके लिए और इंदिरा मैम के लिए है कि आपने उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जिससे वो अपने स्वर्गीय माता पिता को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सके। वो इस कार्य को करने में असंभव हो रहे थे। आपकी मदद से वो आज अपने सारे परिवार को, जो कि बहुत दूर दूर बैठे हैं और इस परिस्थिति में नहीं आ पा रहे हैं अंतिम श्रद्धांजलि के लिए, तो वो उस प्लेटफॉर्म के जरिए सभी को जोड़ पा रहे हैं। तो उनकी तरफ से आप दोनों के लिए बहुत बहुत आभार। हमारी तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि। और ये तो है ही, जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए, और उससे थोड़ा एक लिमिट अप, एक लेवल अप करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और विशाखा जी के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं, वो मन भावन में भी आई थी और बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर है, बहुत ही अच्छी डांसर है। और खास करके जो आपने बताया कि वो स्पेशल नीड वाले लोगों के लिए इतना काम करती हैं, सो रियली विशाखा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस इंदिरा, आप कुछ कहना चाहते हैं? आज मेरा ग्रेटिट्यूड मेरे मम्मी पापा को है, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो वो मेरे प्रथम गुरु है, तो उनको, उन दोनों को मेरा नमन। ठीक। सो ओके, सो आज के ग्रेटिट्यूड में मेरा है कि जितने भी गुरु हैं, यहाँ पर गुप्ता सर हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके सीनियर हैं, जिससे भी आप कुछ भी सीखे हैं लाइफ में, कुछ भी एक भी चीज सीख लिए तो आपके गुरु, चाहे वो आपसे छोटा हो, बड़ा हो, आपका हम उम्र हो, कोई भी हो। तो मैं जिन जिन लोगों से सीखा हूँ, जाने अनजाने, नोन अननोन, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी गुरुओं को धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो वी हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट। यस, किसी के पास कोई प्रश्न नहीं? ओके, सो थैंक यू वेरी मच।